कि आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा जिसकी अब दिल से इज्जत करते हो, उसने तवाकुन गलती की हो, आपने सोचा ये कैसे हुआ? आज हम सहीफे की एक निहायत संजीदा कहानी को दरियाफ्त करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें रूहानी तौर पर लापरवाह होने के खतरे के बारे में एक ताकतवर इंतिबा देती है। इस हिस्से में हमें जो बुनियादी पैगाम मिलता है वो निहायत आजिज़ाना और अहम है। कोई भी शख्स, चाहे वो रूहानी तौर पर कितना ही पुख्ता खुदा की तरफ से कितना ही बाबरकत क्यों ना हो, आजमाइश की पहुंच से बाहर नहीं है। अगर सबसे ताकतवर लोग भी अपनी हिफाजत में कमी करें तो वो भी गिर सकते हैं। इस अफसोसनाक कहानी में हम देखते हैं कि दाऊद, जो खुदा के दिल के मुताबिक इंसान था, अपनी ताकत की इंतहा पर है। सहीफा बताता है कि ये बहार का मौसम था जब बादशाह जंग के लिए निकलते हैं। इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ। दाऊद ने फौज की क़ियादत के लिए युआब को भेजा और खुद यरूशलेम में रह गया। ये बज़ाहिर छोटा सा फैसला आने वाले वाक़यात की बुनियाद बन जाता है। एक शाम दाऊद अपने बिस्तर से उठा और महल की छत पर टहलने लगा। वहां उसने बुत शीबा को नहाते देखा। अब यहाँ इसके अमल की तरतीब पर गौर करें। पहले वो देखता है, फिर बजाय मुंह मोड़ने के वो देखता ही रहता है, फिर वो इसके बारे में पूछता है। यहाँ तक कि जब उसे मालूम हो जाता है कि वो इसके वफादार सिपाही हो तो अलिफारा की बीवी है, दाऊद भी इसे बुलवाता है। एक गुना दूसरे गुना की तरफ ले जाता है और जल्द ही बुत शीबा पैगाम भेजती है, मैं हामिला हूं। इसके बाद जो कुछ होता है वो और भी दिल तोड़ देने वाला है। दाऊद अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करता है। वो अलिफारा को जंग से घर बुलाता है कि वो बीवी के साथ वक्त गुजारे और बच्चा अपना समझे। लेकिन अलिफारा की दियानतदारी दाऊद की इखलाकी नाकामी के मुकाबले में नुमायां हो जाती है। वो घर की आसाइशों का लुत्फ लेने से इनकार करता है जब तक उसके साथी सिपाही जंग में है। मायूसी में दाऊद अलिफारा की जंग में मौत का इंतजाम करता है, यानी अपने जिना को छुपाने के लिए कत्ल तक पहुंच जाता है। मैंने अपनी वजारत के सालों में ये नमूना बारहा देखा है। अक्सर सबसे बड़ी आजमाइशें या तो किसी अहम रूहानी फतह से पहले आती हैं या फौरन बाद। यही कुछ दाऊद के साथ भी हुआ। उसने हैरत अंगेज फतुहात हासिल की थीं, लेकिन एक लम्हे के लिए अपनी हिफाजत में कमी की और ऐसे फैसले किए जिनके तबाहकुन नताइज निकले। अब जानते हैं, मेरे दोस्त जेरी जेनकिंस ने हेजिस नामी किताब लिखी है। ये अपनी शादी के गिर्द हिफाजती सरहदें बनाने के बारे में है। ये कहानी हमें दिखाती है कि ऐसी सरहदें क्यों अहम हैं। गुनाह अमूमन एक ही बड़ी छलांग में नहीं होता। ये अमूमन गलत समत में छोटे छोटे कदमों की एक सीरीज होती है। हमें अपनी जिंदगी में ऐसी सरहदों की जरूरत है जो हमें रोकने की याद दहानी कराएं, ताकि हम खुद को गलत रास्ते पर न जाने दें। तो हम आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहली बात, कभी भी ये ना समझें कि आप आजमाइश से बालातर हैं। हमेशा चौकस रहें, खास तौर पर रूहानी कामयाबियों के बाद। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में हिफाजती सरहदें पहले से बनाएं, इससे पहले कि जरूरत पड़े। तीसरी बात, जब आजमाइश आए तो फौरन फैसला करें कि इससे मुंह मोड़ लें। ये कहना सीखी, मैं यसू को चुनता हूं। चौथी बात, याद रखें कि एक समझौता अक्सर दूसरे की तरफ ले जाता है। इस सिलसिले को शुरू में ही रोक दें। पांचवी बात, अगर नाकाम हो तो एतराफ करें। फौरन एतराफ और तौबा करें। गुनाह को छुपाने की कोशिश न करें, इससे सिर्फ हालात मजीद खराब होते हैं। आज के इख्तिताम पर आप अपनी जिंदगी के उन हिस्सों पर गौर करें जहां आपने अपनी हिफाजत कम की हो। शायद आपको कामयाबी मिली है, आप कई सालों से खुदा के साथ चल रहे हैं और अब आप खुद को नाकाबिले शिकस्त महसूस करने लगे हैं। दाऊद की कहानी याद रखें। वही तोहफे और मकाम जो खुदा हमें बरकत के लिए देता है, वही अगर हम मोहतात ना रहें तो वही मौके हमारे लिए आजमाइश का सबब बन सकते हैं। खुशखबरी ये है कि खुदा हमेशा हमें आजमाइश से निकलने का रास्ता फराहम करता है।
لیکن ہمیں خود اس راستے کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ کیا آپ آج فیصلہ کریں گے کہ اپنی روحانی حدود مضبوط بنائیں اور خدا کے ساتھ سفر میں چوکانا رہیں؟ کیا آپ ہر لمحے یہ فیصلہ کریں گے کہ جب آزمائش آئے تو کہیں میں یسوع کو چنتا ہوں اور اس کے راستے پر قائم رہوں؟ قیمت بہت زیادہ ہے کہ ہم کچھ اور کریں۔ آئیں داؤد کی افسوسناک غلطی سے سبق سیکھیں اور یہ عہد کریں کہ ہم روحانی طور پر چوکس اور خدا کی قوت پر انحصار کرنے والے بنیں۔